BSCBE क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर 6 है त्रिभुज, उससे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस चैनल से आप जुड़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हम लोग पूरे सीरीज से हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, 60 में से आपको 50 बनाना होगा, तो उसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो इसी क्रम में चलिए हम लोग समझते हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है ट्रायंगल। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल प्रश्न पत्र आएगा इस साल, उसी रूप में लेकर हम लोग समझेंगे। तो ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, त्रिभुज या नहीं पढ़े होंगे, उससे कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अभी का ये क्लास पूरा अंत तक बिल्कुल आप मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न का फेयर करके बार बार इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। इतना ही टाइप के, जितना टाइप का मैं प्रश्न बता दूंगा, उससे बाहर इस साल एक भी प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम हो, या आपका सेंटअप एग्जाम हो, या आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम हो। इसी टाइप पे सभी त्रिभुज से प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी रूप में आपका 2023 बोर्ड परीक्षा का देख लीजिए प्रश्न पत्र मिलने जा रहा है। आगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग हर एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं, इस क्लास में इसको स्किप करते हैं। आगे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना है, कितना आपको बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे एग्जाम हॉल में भी 1 से 60 तक पूछा जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। इस क्रम में हम लोग आपके चैप्टर 1 अर्थात के रियल नंबर से लेकर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 एपी तक के प्रश्न की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अभी हम लोग आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल के पूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी क्लासेस छूटा होगा, एपी तक का क्लासेस नहीं देखे होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, और वहां पे आपको क्लास 10th मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का दे दिया हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बिल्कुल आसान चैप्टर है, आप सभी छात्र छात्राओं को समझ में आएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला ट्रायंगल से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए काफी शानदार 2023 के एग्जाम के लेवल के सिर्फ हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे। कह रहा है आपसे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास कीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी, यहां पे आप समझ रहे हैं साइन किसका है, समरूप है, अर्थात कि कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूआरपी, तो कह रहा है क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यूआर इज इक्वल टू 9/4। ए बी का मान दिया है 18, बी सी का मान दिया है 15, तो पूछ रहा है पी आर कितना होगा सर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, प्रश्न 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले मैं 2 त्रिभुज आपको क्लियर बनाकर समझाता हूं। चलिए हम लोग 2 त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे देख लिया, जैसे 2 त्रिभुज हमने बनाया, एक त्रिभुज का नाम यहाँ पे दिया गया, यही नाम हमको देना है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया चला ए बी सी। काफी आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका भी नाम यहाँ पे दिया है Q, और यहाँ पे अपने को R, और यहाँ पे P। 2 मेथड से एक हम बना सकते हैं। मान लीजिए मैं पूरा पहले विस्तार से बता रहा हूँ, फिर सेकंड मेथड की भी हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है सर कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इस दोनों का एरिया, इसका 9:4 में एरिया है। कह रहा है ए बी 18 है, यहाँ पे देखना ए बी 18 है, बीसी कह रहा है सर अपने से 15 है। काफी शानदार। कह रहा है पी आर अर्थात कि आर पी ये वाला बताइए कितना होगा। चलिए पहले तो हम लोग मेथड से समझते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी यहाँ पे एरिया दिया रहे त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, सब प्रमेय का खेल है, तो क्या समरूपता का सिद्धांत कहता है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनका क्षेत्रफल जो होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। काफी शानदार। अगर आप थ्योरी समझे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो संगत भुजा, तो कोई भी संगत भुजा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सर हम वही लेंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए पी आर, तो इसका संगत भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुजी, बीसी हो जाएगा। काफी शानदार। मैं बार बार बोलता हूं मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे सभी चीज लिखना पड़ता है, तो ध्यान से कंप्रोमाइज करके चलिएगा, इतना देखने का प्रयास कीजिए। तो बीसी की संगत है सर आरपी या पी आर, कोई अंतर नहीं, आरपी या पी आर कुछ भी लिखिए। इस संगत भुजा के अनुपात का जो वर्ग होता है ना सर, वो इस दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये पर में आपको रट जाना, इस पे खूब प्रश्न आएगा। तो इसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग 9/4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया था सर। काफी शानदार। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इसी का मान यहाँ पे दिया है सर 15, बिल्कुल सही, और बटा में पी आर तो निकालना है गुरुजी, और यहाँ पे वर्ग हटता है, तो हम जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 15 बटा में पी आर बराबर 9 का
वर्ग सर 3 4 का हो जाएगा 2। ध्यान से समझिएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी आर जो है यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे गुना होता है ची वाला गुना, तो पी आर ऊपर चला आएगा तो पी आर इधर हम लिख दिए। ये 15 गुना में 2 और बाटा में 3, 3 5 6 15, 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर। काफी शानदार, इसमें क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सर कहीं दिया है, बिल्कुल देगा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे तो ऑप्शन बी का हो गया ऑप्शन बी। क्लियर, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तरीका तो ये हुआ, ये पूरा मैं मेथड से समझा दिया। अगर 2 मार्क्स में भी प्रश्न आएगा तो ऐसे आप बना दीजिए, घबराना नहीं है। चला मैथ है, मैथ को जितने आराम से समझिएगा उतना ही मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हमारा ये त्रिभुज था, देखिए ए बी सी, यहाँ पे नाम दिया था, यहाँ पे दिया था आपका क्यू आर पी। लेकिन ये कब तरीका काम आएगा, जब आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को, त्रिभुज के ट्रायंगल के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे परमे को रट गए हैं। नहीं रटे हैं तो अभी एग्जाम में काफी समय है, रट जाइए, बार बार इस प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा। काफी शानदार प्रश्न है पहला। अब देखिए क्या करा कि इसका अनुपात जो है क्षेत्रफल का 9/4 है, तो इसके भुजा आप जानते हैं इसके वर्ग के वर्गमूल के बराबर होगा, अर्थात कि 3:2 में होगा। सभी कितना में होगा 3:2। अब ये कह रहा है 18, ये कह रहा है 15, अपना एसी है यहाँ पे, ये कह रहा है 15। अब देखिए जब 3:2 में हमको हर भुजा चाहिए चला, तो ये 18 है, तो 6 तिरका में 18, तो यहाँ पे 12 होगा। तभी तो देखिए 6 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3:2 में संगत भुजा होगा। उसी तरह ये 5 तिहाई में 15, तो यहाँ पे 5 दूनी में 10, तभी तो ये कटेगा, 5 से 3 हो गए 2 होगा, तो ऐसे भी हम क्या कहते हैं 10 कहते हैं। मैथ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास अंत तक करिए। सभी चैप्टर का वीडियोज अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, या कौन सा क्लासेस कब आ रहा है उसकी ज्वाइन के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन हो जाइए। या मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक देने का प्रयास किया हूँ, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे इस प्रश्न का। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं दोनों मेथड आप समझे। एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है, बस एग्जाम में क्या करेगा, अंक चेंज करेगा, 9 4 की जगह पर 5 2 देगा, 18 का जगह पर 6 देगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ बनाने में। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप सेट किया गया है, ताकि एग्जाम वाली फीलिंग लेकर आप पढ़ाई करें, एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आएगा। चलिए एक त्रिभुज लेकर मैं क्लियर आपको समझा दे रहा हूँ। ओ यहाँ पे एबीसी आ गया, कोई चिंता की बात नहीं, इसको हम लोग करते हैं पी क्यू आर जो दिया है, तो पी ये अपना हो गया आर, ये अपना हो गया क्यू, ठीक है, पी क्यू आर। अब कह रहा है पी आर स्क्वायर, अर्थात कि इसका जो स्क्वायर है ना सर, वो इस दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। तो कह रहा है कोण क्यू, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कर्ण हो गया, एक कर्ण हो गया, और कर्ण के सामने जो बनता है पाइथागोरस में है, वो 90 डिग्री हमेशा होता है सर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी शानदार, तो बउआ टाइप प्रश्न है, पाइथागोरस पर में, इस पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है, अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है आपसे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर, एक्स क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेमी और पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेमी तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 सेमी, तो एक्स का मान होगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही पहले प्रश्न को समझना है, फिर सॉल्व करना है। चलिए मैं एक त्रिभुज लूंगा, इसको त्रिभुज बनाकर आपको समझा रहा हूं। यहां पे हो गया त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दिया गुरुजी पी क्यू आर, काफी शानदार। आगे करा एस और टी, भुजा पी क्यू और इस पे एक समानांतर एक और लाइन। चलिए एक लाइन भी मैं ले लेता हूं, यहां पे देखिए काफी शानदार तरीका से हम लोग समझ रहे हैं। करा एस और टी, करा एस जो है पी क्यू पे है बिल्कुल, टी जो है पी आर पे है, काफी शानदार। अब कह रहा है ये समानांतर है, आप समझ चुके हैं, अब खेल इसका थेल्स परमे पे चला गया। एस टी समानांतर है क्यू आर, समझ पा रहे हैं ना, इसके संगत भुजा का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब मान दिया है सर, पी एस दिया है एक्स, एस क्यू दिया है एक्स माइनस 2, यहाँ पे देखेंगे पी टी दिया है एक्स प्लस 2, ए दिया है अपना एक्स माइनस 1। तो जैसे ही आप जानते हैं कि आपका एस टी, यहाँ पे देखिएगा एस टी जैसे ही समानांतर होगा क्यू आर गुरुजी, वैसे ही हम जानते हैं कि पी एस बटा एस क्यू बराबर हो जाएगा पी टी बटा टी आर। एग्जाम में सब लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पी एस का मान दिया है प्रश्न में एक्स, एस क्यू जल्दी से बताइए, जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कमेंट करते चलिएगा। एस क्यू कितना है सर, एक्स माइनस 2 है। पी टी कितना है गुरुजी, एक्स प्लस 2 है। और आपका टी आर कितना है सर, तो एक्स माइनस 1 है।
अब आप जानते हैं फिर आ गया कैंची वाला गुना। गुना करेंगे सर तिरछा तिरछी, कितना हो जाएगा, इस साइड हम लेकर चलते हैं, इसे मैं बोलता हूँ मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। यहाँ पे चलते हैं सर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, समझ रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे गुना होगा एक्स माइनस टू, क्योंकि जगह कम है, एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। समझ पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कहिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप। अब चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, माइनस से माइनस कट गया गुरुजी, एक्स बराबर 4, बउआ भी बता देगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ध्यान से समझना है, एग्जाम में कोई गलती नहीं करना, हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तीसरा का सही आंसर हो गया ऑप्शन, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं इससे बाहर आएगा। सिर्फ मैं बार बार बोलता हूं अंक चेंज हो सकता है, टाइप यही रहेगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अपने से, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD बट्टा DB 4/5, AC बराबर 18, तो AE बराबर व्हाट। काफी शानदार प्रश्न है, चलिए मैं क्लियर आपको समझाऊंगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है सर अपना त्रिभुज ABC बनाइए, चलिए हम लोग बना लिए। कह रहा है DE, इसमें भी एक लाइन खींचिए, चलिए एक लाइन मैंने खींच दिया, इसका नाम दिया है D और E। अब उसी खेल से चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, AD बटा DB, यहाँ पे देखिए AD बटा DB, तो AD कितना दिया है 4, DB कितना दिया है 5, AC ध्यान से चलाए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। AC ध्यान से देखना, यहाँ पे AC, यहाँ पे देखिए A दिया है सर 18, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो AE पूछा है, AE पूछा है, काफी शानदार। तो हम इसको भी पूरा निकाल लेंगे ताकि अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे, 5 4 9, समझ रहे हैं ना। AB बराबर सर तो AD प्लस DB, तो 5 + 4 बराबर 9, काफी शानदार, तो बहुआ टाइप प्रश्न है। अब हम इधर जो निकालना है देखिए, तो इसको लेंगे AD, समझ पा रहे हैं, AD, और नीचे लेंगे बड़ा वाला, क्योंकि इधर बड़ा वाला मालूम था तो x कौन मानने जाए, आसानी से काम हो जाएगा। AD ले लिए, अब बड़ा वाला कितना होगा, AB होगा, बिल्कुल चला। अब इधर देखना है, अब इधर हम लेंगे AD, तो इसके संगत भुजा कौन है, AE है, यही तो निकालना है। और इधर पूरा AC, बड़ा वाला AC दिया है। अब मान पुट करेंगे सर, AD अपना कितना है, तो AD है 4, और AB हम लोग निकाले हैं 9, और AE तो निकालना है गुरुजी, AC प्रश्न में दिया है 18, 9 दूनी में 18, ये सही कटा देंगे। AE बराबर 4 दूनी में 8, 8 सेंटीमीटर हो गया, कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए के साथ सही आंसर भेज देंगे। ये काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आप समझ रहे हैं। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में समझिए, आपका क्लासेस चल रहा है, काफी आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने जा रहा है, अंक चेंज हो सकता है, टाइप यही रहेगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 5 नंबर प्रश्न को समझेंगे, बउआ भी बता देगा, बउआ टाइप प्रश्न है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, एक साथ कमेंट कीजिए कि कभी भी आप क्लास को देखें, जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कह रहा है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, तो बउआ भी कहेगा सर 180 डिग्री, काफी शानदार। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोण की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार प्रश्न आ गया, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR, तो कोण Q 40, तो कोण P, बहुआ टाइप प्रश्न, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूं क्लियर। यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ले लिया, कह रहे त्रिभुज का नाम है सर PQR, बिल्कुल सही। अब कह रहा है PQ बराबर है PR, PQ बराबर है PR, इसका मतलब क्या कहा सर, इसका मतलब एक कह रहा है आपसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ पा रहे हैं, दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुआ भी जानता है। Q क्या होगा सर, तो Q दे दिया है अपने को 40 डिग्री, कह रहा है P बताओ, बिल्कुल सही, P बताओ। तो जब समद्विबाहु है, तो जब ये 40 है तो ये भुजा बराबर है, ये भी 40 होगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सर कि त्रिभुज के तीनों कोण, अर्थात कि अगर कोण Q शॉर्टकट कहे, कोण P, कोण R कितना डिग्री होता है सर, 180 डिग्री। यहाँ पे कोण P और कोण R मिलकर जब हो गया 40 40 80, तो कोण P + 80 बराबर 180, तो इसीलिए कोण P बउआ भी जानता है, 180 में से 80 घटाएंगे 100, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहीं से आप बता सकते थे, जब दो 40 40 80, तो एक 180 में से 80 घटा
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, ऑप्शन डी। शानदार, आप समझ रहे हैं, पूरे एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करना है, लगातार क्लासेस चलेगा, आपका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले खत्म कर ले रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव समझेंगे। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अगर टेलीग्राम में आप भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तब चेक कीजिएगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाए, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। काफी शानदार शानदार मैं प्रश्न लेकर आया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरे दावा के साथ कि 2023 बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। टाइप में बोल रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, अंक चेंज हो सकता है, 50 की जगह पर 60, 60 की जगह पर 70। चलिए, अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण है। देखना चला, कितना आसानी से बनाएंगे, कुछ नहीं मालूम है, कोई चिंता की बात नहीं, सीधे ऑप्शन से हम लोग बना देते हैं, एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं। कह रहा है पहले दो कंडीशन दिया है सर, पहला कंडीशन कह रहा है दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। चलिए चेक करते हैं, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मे बी ये ऑप्शन हो सकता है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन पहले ही गायब। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन भी गायब। दो ऑप्शन बचा, तो दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दो कोणों का अंतर 50 है, इसका अंतर कितना है, 0, इसका अंतर कितना है, 50, देख रहे हैं, 50, 70, 20, 50। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे, ऐसे आसानी से आप बना सकते हैं ऑप्शन से, बाई ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न का अभ्यास करके जाना है एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न आ गया, शानदार प्रश्न है, आगे देख लीजिए। सेम प्रश्न है, कह रहा है आपसे त्रिभुज EFG में LM समानांतर है, अभी हम लोग बना रहे थे जो LM समानांतर FG पिक्चर बनाते, कह रहे LE बताइए, ALE बताइए। देखिए कितना शानदार है, ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। LE बताइए, यहाँ पे कह रहा है, तो जब ये समानांतर है सर तो क्या कंडीशन होगा, जल्दी से बोलेंगे तो कहिएगा EL, तो यहाँ पे EL बटा में LF, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे LF, तो मैं सीधे इसका मान पुट कर दे रहा हूं 7.2। समझ पा रहे हैं, इधर कितना होगा सर, तो EM, तो इसका मान दिया है तो उसको पुट कीजिए सीधे, और इधर कितना हो जाएगा 5.4। इसको सीधे सीधे हम लोग गुना करते हैं, EL या LE बराबर 1.8 गुने में 7.2 और डिवाइड बाई 5.4। मान लीजिए इसको सीधे सीधे दशमलव से दशमलव कटाकर हम इसको कटाएं तो ये अपना हो जाएगा 3, और ये 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 2.4 की बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर। ऐसे प्रश्न हम लोग काफी पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ चुके हैं। इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, ऐसे कटा दीजिएगा 18 से तो ये हो जाएगा आपका 3, और 3 से इसको कटा दीजिएगा तो 2.4, ऑप्शन बी। बहुआ टाइप प्रश्न सभी एग्जाम में लगेगा अगर अंत तक क्लास आप देखकर जाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, नंबर प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार प्रश्न है, कह रहा है यदि L समानांतर M, फिर वही खेल आ गया, L समानांतर M तो ए का मान क्या होगा। चला बिल्कुल हंस के पढ़ना है, मैथ है, बिल्कुल आसानी से सबको आएगा। यहाँ पे कह रहा है 3A + 60, और यहाँ पे देखिए ये एंगल है। आप समझ पा रहे हैं कुछ क्या खेल करे, तो आप 9th में 8th में भी पढ़े होंगे। जब L समानांतर है M तो ये जो कोण बनता है बराबर होता है, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, 8 में भी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3A + 60 बराबर हो जाएगा 4A + 40। समझ पा रहे हैं, यही इसीलिए तो कहा था, यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, L समानांतर है। अब चलिए A को एक साइड करेंगे सर 4A, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -3A। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -40। 4A में से 3A घटाएंगे तो कितना होगा गुरुजी A, और 60 में से 40 घटाएंगे 20। कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है सर, ऑप्शन सी को सही आंसर कर देंगे। शानदार, काफी विद्यार्थी सीख रहे हैं, समझते चलिए। पूरे चैप्टर आप लोगों को कवर करके जाना, इस चैनल पे 6ठा चैप्टर अपलोड हो रहा है, 5 चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे समझ चुके हैं, सेम प्रश्न था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, A और यहाँ पे घटाएंगे तो 20, बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न आ गया, शानदार प्रश्न, कह रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E सह भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि D समानांतर BC, यदि AD बटा DB इतना, AC बराबर इतना, तो EC। चलिए आप लोग भी आंसर मेरे साथ बनाकर इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। होमवर्क के तौर पे प्रश्न में कितना प्रश्न ऐसे सिखा चुका हूं, ध्यान से यहाँ पे प्रश्न को समझना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में मैथ में अगर थोड़ा सा आप चुके हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा, आपको मैथ में 100 में 100 लाना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए बनाइए मेरे साथ और इसका आंसर दीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए त्रिभुज है ABC, कह रहा है सर एक और लाइन खींचिए,
खींचिए, बिल्कुल यहाँ पे घींच ले रहे हैं डी ई, ये समानांतर है। अब कह रहा है ए डी 1 है, डी बी 2 है, फिर देखिए चला वही कंडीशन ए सी 27 है, तो ई सी नीचे वाला, अब देखिए नीचे वाला पूछ रहा है तो इधर भी इसको पूरा निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर जी गुरु जी निकाल सकते हैं, 2 1 3 हो जाएगा पूरा ए बी। अब इधर जब नीचे वाला पूछ रहा है तो इधर का भी अनुपात नीचे वाला ही लेंगे, समझ रहे हैं, तो बी डी या डी बी, और यहाँ पे पूरा बड़ा मालूम है तो इधर भी बड़ा करते हैं, तो बड़ा कितना है अपना ए बी। ये सभी प्रमेय है, आप पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत त्रिभुज चैप्टर में नहीं होगा, काफी छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पे लेंगे इसका, जब हम बी डी या डी बी ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे, इसके संगत भुजा ई सी लेंगे, और इधर सर बड़ा वाला भुजा लिए हैं तो इधर भी इसका संगत भुजा ए सी लेंगे, काफी शानदार। अब मान पुट करते हैं, बी डी या डी बी बात एक ही है 2 और ए बी है 3, अभी हम लोग 2 1 3 जोड़े हैं, ईसी निकालना है सर, एसी है अपना 27, 3 9 27, इसी बराबर तीछा त्रिछे गुना 9 दूनी 18, कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। अब बउआ टाइप सभी प्रश्न एग्जाम में लगेगा, अगर इतना प्रश्न का अभ्यास करके जा रहे हैं तो ऑप्शन बी को सही आंसर कर देंगे 10 नंबर प्रश्न का। सर आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न बउआ बताएगा। चलिए बउआ टाइप प्रश्न है, सभी छात्र आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है किसका कथन है, हुज स्टेटमेंट इज दैट, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है कि 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। अभी इसी पे सारा प्रश्न बना रहे हैं। थेल्स महोदय का कथन है, बिल्कुल सही, बउआ भी बताएगा, ऑप्शन भी सही आंसर करेंगे 11 का। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है, लेकिन काफी आसान है, इतना प्रश्न का अभ्यास करके जाएंगे। टाइप देखिए, मैथ में टाइप, कितना टाइप आप सीखे हैं उस पे अंक मान लीजिए, यहाँ पे 25 के जगह 24 दे, 64 के जगह 50 दे, उससे कोई मतलब नहीं है, टाइप महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात, शुरू में ही मैंने पर में बताया था कि जो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका भुजा उल्टे तो वर्ग के उल्टा क्या होगा, वर्गमूल, कितना होगा सर 5 और 64 का 8, अर्थात कि अपना ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा, संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, अगर त्रिभुज समरूप है तो सीधे इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर संगत भुजा दिया रहेगा, अगर त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वर्ग कर देंगे या स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न, फिर वही प्रश्न आ गया बउआ वाला प्रश्न। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कोण सी बराबर, तो बउआ भी जानता है अब 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है, ऐसे आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी एक कर्ण है, तो कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री हमेशा होता है, आप समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए काफी शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में। कह रहा है समरूप त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में दिया है इतना बटा इतना, तब कह रहा है कि अगर दोनों समरूप हैं तो इतना बटा इतना दिया तो कौन सा कोण बराबर है। चलिए त्रिभुज लेकर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी सी डीईएफ डीईएफ। अब कह रहा है सर ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी बटा में डीई बराबर है बी सी बटा में एफ डी। ध्यान से देखना है, बी सी बटा में एफ डी, यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए कौन कोण बराबर होगा, तो आप जानते हैं इस दोनों भुजा के जब बनने वाला बीच में जो कोण होगा वो बराबर होगा, तभी तो ये समरूप है ना। तो यहाँ पे इसके दोनों भुजा के बीच में कौन कोण बन रहा है गुरुजी, कोण बी बन रहा है। इस भुजा के बीच में कौन कोण बन रहा है सर, कोण डी बन रहा है। कहीं है, बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। सर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर स्पष्ट शब्दों में आप सीख रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी में इतना समानांतर, इतना और इतना इतना, तो ए बी, अभी हम लोग उस समय से सीख रहे हैं, ध्यान से जल्दी से बनाकर आंसर कमेंट कीजिए। काफी प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी सी, यहाँ पे एक हम ले लिए, यहाँ पे लाइन कर डी समानांतर है बी सी, तो इसका नाम हो गया डी ई। अब कह रहा है ए डी 2.4 है, फिर ए ई कह रहा है आपसे, देखिए 3.2 है, ई सी यहाँ पे देखिए ई सी कह रहा है 4.8, तो कह रहा है ए बी। इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, ए बी अब पूछ रहा है, तो जब इधर बड़ा वाला हमसे निकालना है तो क्यों इसको एक्स माने फिर निकाले फिर यहाँ पे मान पुट करें, उससे अच्छा यहीं पे इसको बड़ा वाला कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आसान है, क्योंकि जानते हैं आप ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर होगा ए ई प्लस ई सी, तो 3.2 और 4.8 जोड़ देंगे तो 4 3 7 1 8, 8.0 अर्थात कि 8 हो गया, समझ रहे हैं, 8.0 हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं, तो इधर लेंगे बड़ा वाला, यहाँ पे ऊपर वाला, तो इस साइड में ऊपर वाला, तो ए डी
ए डी, और बड़ा वाला तो ए बी। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर समझिएगा। फिर इधर तो ए डी, तो इसका संगत यहाँ पे ए ई है सर, तो ए ई लेंगे। इधर बड़ा वाला लिए हैं पूरा ए बी, तो इसलिए इधर बड़ा वाला निकालेंगे ए सी। काफी शानदार, इतना समझ गए, समझिए आप मैथ समझ गए हैं। ए डी 2.4 गुरुजी, ए बी प्रश्न में पूछा ही है सर, और आपसे इधर ए ई दिया है प्रश्न में 3.2, और ए सी हम लोग निकाल लिए 8। 8.00 का कोई वैल्यू है नहीं है, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सर दशमलव से दशमलव कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी अपना आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना में 8 और बटा में 32। 8 चौका में 32, 6 चौका में 24, 6 हो गया है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे आपके 15 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर फेर कर रहा है, जितने टाइप का प्रश्न मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट कर दे रहा हूं, इससे कुछ भी फेर नहीं करेगा, अंक चेंज करेगा। बस आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए फिर आ गया उसी टाइप का प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर बनाइए। अब इतना प्रश्न मैं आपको सिखा दिया हूं, आप लोग खुद बनाकर आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड पीक्यू बीसी के समानांतर इस प्रकार है, इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान पूछा है। चलिए ये एबीसी है अपना, ए बी सी। कह रहा है सर एक और लाइन लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, इसका नाम भी दे दिया है प्रश्न में पी क्यू। अब कह रहा है गुरुजी ए एक्स है, ए पी एक्स है, पी बी 4 है, ए क्यू 14 है, क्यू सी 7 है, तो एक्स पूछा है। तो मुझे उतना समझाने की आवश्यकता है, जब समानांतर है तो इसका अनुपात अभी हम लोग थेल्स महोदय वाला बात का यूज करेंगे, तो एक्स बटा में 4 बराबर हो जाएगा 14 बटा में 7। 7 दूनी 14, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। कहाँ है सर, बउआ भी अब बताएगा एग्जाम में, किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए त्रिभुज से। सिर्फ त्रिभुज से नहीं, पूरे 6 चैप्टर तक मैं बता दिया हूँ। एग्जाम तक 15 चैप्टर की हम लोग चर्चा करें, ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 सही करके आना है। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 16 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 17 नंबर प्रश्न। काफी टाइप के प्रश्न का मैं आपको अभ्यास करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात। तो देखिए जैसे ही अनुपात पूछे, संगत माध्यिका आप समझ रहे, उसका ऊंचाई पूछा, ऐसा त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, ये अनुपात पूछता है संगत माध्यिका अनुपात। ये भी जो इसके भी स्क्वायर जो होता है, वर्ग होता है, वो इसके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 25 का 5, अभी मैं पीछे भी सिखा रहा था आपको 7, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न तो आपको देखते देखते सॉल्व कर देना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कितना शानदार प्रश्न कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए 4 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर। ये तो सीधे सीधे प्रश्न लिया गया जो आपका पाइथागोरस पर में जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं शायद 6.3 या 4 में, उसके बाद जो प्रश्नावली है उसी से सीधे सीधे प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है अपना, यहाँ पे मान लीजिए, मान ले रहे हैं कुछ भी, इसका नाम ए, यहाँ पे हो गया आपका बी। अब कह रहा है ए बी 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 16 3 9। जब इसके जो होता है, जो बड़ा भुजा कोई भी त्रिभुज और बड़ा भुजा के वर्ग, उसके दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर, तो कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है, और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होगा वो समकोण होता है। तो कोण बी कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। बउआ भी अब जानता है, ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पे कर देंगे। ये काफी शानदार, काफी आप फास्ट हो चुके हैं। हर चैप्टर का ऐसे ही क्लास कर लीजिएगा, कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। देखते देखते आंसर बताइए सभी छात्र एक साथ। कह रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप है, क्षेत्रफल इसका 36 दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है आपका 49। इनके संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 36:49। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल देंगे। उसी समय से बता रहा हूँ, क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिभुज समरूप है, संगत भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकालिए। अगर संगत भुजा का अनुपात दिया है, त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 49 का 7। कहाँ पे है सर, बउआ भी अब जानता है, ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया है 19 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, ध्यान से सीखिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है आपसे त्रिभुज एबीसी में, देखिए डीई समानांतर है बीसी। कितना शानदार प्रश्न कर रहा है, डीई समानांतर है बीसी, एडी इतना दिया है, एसी दिया है, तो एई का मान पूछ रहा है। चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ए, यहाँ पे कह रहा है अपना बी, यहाँ पे कह रहा है सी, ए बी सी हम निकाल लिए। अब एक और इसमें लाइन लेना होगा, बिल्कुल इसका नाम दिया है डीई समानांतर है बीसी, ए डी दिया है 3, अब यहाँ पे देखिए डी बी दिया है 5, ए सी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए सी
पूरा बड़ा वाला दे रहा है 5.6, तो कह रहा है ए वाला कितना होगा। तो जब उसी अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ बनाकर आंसर कमेंट करेंगे। तो कहिएगा सर जब इधर बड़ा वाला तो उसी समय से आप बता रहे इसको भी बड़ा कर लो। बिल्कुल, 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब चलिए ऊपर वाला पूछा है तो ऊपर वाला अनुपात ए डी, और पूरा बड़ा लेंगे तो ए बी। उसमें से मैं बता रहा हूँ कितना प्रश्न, ऊपर ए ई निकालना है और बड़ा वाला दिया है ए सी, तो ए सी लिख देंगे। ए डी कितना है सर, ए डी है 3, पूरा ए बी तो अभी निकालना है 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। ए ई कितना है गुरुजी, तो ए ई तो निकालना है। ए सी कितना है सर, तो 5.6 है। तिरछा तिरछी गुना कर देना, तो देखिए ए ई 8 यहाँ पे आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, दोनों में गुना होगा तो यहाँ पे अर्थात कि ए ई बराबर सीधे सीधे हम देखें तो 3 × 5.6 बटा में 8, 8 सत्ते 56, 0.7 गुना करेंगे 3 सत्ते 21, 2.1 कहाँ पे है सर, ऑप्शन डी पे। ऐसे प्रश्न अगर आप एग्जाम में गलत करते हैं तो समझिए आप अभ्यास ठीक से क्लास के प्रश्नों का नहीं करके गए, क्योंकि इससे आसान कोई प्रश्न नहीं आ सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 20 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वैसे ही प्रश्न आएगा, मैं इसीलिए बोलते हैं जितना टाइप का प्रश्न अभी तक पूछा गया है मैं पूरा करा दिया हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा इतना इतना पर इस प्रकार है कि फिर वही समानांतर वाला खेल आ गया। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी इसका, और जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझिए। एबीसी अपना त्रिभुज एग्जाम में आएगा, बना लीजिएगा। एक इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है, का नाम भी यहाँ पे दिया, देखिए पी क्यू समानांतर है बीसी। अब मान दे रहा है एपी का मान 3, पीबी का मान 2, ए क्यू का मान 6, क्यू सी का मान x। अब जानते हैं, अब मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आप सीधे जानते हैं इसका अनुपात क्या होगा, बराबर 3/2 बराबर हो जाएगा आपका 6 और बट्टा में x। समझ पा रहे हैं। तिरछा तिरछी गुना यहाँ पे कीजिए तो x आ जाएगा ऊपर, 6 × 2 बट्टा में 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर। कितना शानदार प्रश्न हो गया, आपको मिनट भी नहीं लगेगा एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखते देखते एग्जाम में आपको आंसर सही कलर करके आ जाना है। ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। से करा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो संगत ऊंचाई, ऊंचाई भुजा परिमाप कुछ भी पूछे तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकालिए, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया है, वर्गमूल निकालेंगे सर 3:2। काफी शानदार बउआ टाइप प्रश्न है गुरुजी, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे देखते देखते 22 का। आगे बढ़ते हैं सर, 23 नंबर प्रश्न, फिर वही प्रश्न आ गया, कह रहा कौन सा कोण समकोण होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन कोण समकोण होगा। फिर यहाँ पे एबीसी आ गया, फिर हम इसको थोड़ा सा सही करेंगे, पी हो गया, यहाँ पे देखिए क्यू हो गया, यहाँ पे देखिए आर हो गया। अब कह रहा है इसका जो वर्ग है तो ये कर्ण हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका वर्ग जो है ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण समकोण होता है, तो कोण आर समकोण होगा गुरुजी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। ये सर आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे त्रिभुज एबीसी और इतना का क्षेत्रफल इतना है। यदि एबीसी की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कितना होगा। ध्यान, चलिए दो त्रिभुज बनाकर मैं आपको समझा दे रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मान ले रहा हमारा एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया एबीसी, और एक और त्रिभुज हम लोग बना ले रहे हैं, दो त्रिभुज का है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया पी क्यू आर। अब कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात ठीक है 81:49 है, समझ पा रहे हैं। कह रहा है इसका ऊंचाई एबीसी का ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक लंब हम डालेंगे, यही ना ऊंचाई होगा त्रिभुज का, तो इसका कुछ नाम दे रहे हैं, डी दे दिए। अच्छा यहाँ पे भी एक लंब डाल दे रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे पी मान लीजिए इसका नाम एम दे रहे हैं कुछ भी, तो इसका ऊंचाई ए डी, तो इसका ऊंचाई दिया है 4:5। देखिए एबीसी का ऊंचाई 4:5 है, तो कह रहे पी क्यू आर की ऊंचाई अर्थात कि पीएम बताइए, पीएम बताइए। तो यही है कि दो समरूप त्रिभुज, तो नियम तो वही है, दो समरूप त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इसके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात कि सर 81/49 क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो AD/PM के होल स्क्वायर के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, आप जानते हैं इसके क्षेत्रफल का जो भी दो समरूप त्रिभुज दिया रहे उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इसके संगत त्रिभुज के भुजा के या उसके ऊंचाई के संगत अनुपात के बराबर होता है। तो एडी इसका ऊंचाई हो गया और पीएम इसका ऊंचाई, अर्थात कि यहाँ पे वर्ग हटेगा तो इस साइड आकर हो जाएगा वर्गमूल 81/49 बराबर एडी। एडी क्या है, तो एडी कहेगा एबीसी की ऊंचाई है, तो एबीसी की ऊंचाई तो प्रश्न में दिया है सर, बिल्कुल दिया है 4.5। पीएम क्या है सर, तो पीएम पी क्यू आर की ऊंचाई यही तो निकालना है। 81 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9, 49 का 7, 4.5 बट्टा पीएम। सारा कॉन्सेप्ट का खेल है, इस साइड समझने का प्रयास कीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ पे पीएम बराबर 4.5
गुने में 7 बट्टा में 9, 9 पचे 45, गुना कर दीजिए 7 पचे 35, 3.5 कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सही यूज किए हैं, ऑप्शन बी। ये 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है दो समरूप त्रिभुज इतना के परिमाप देखिए। फिर मैं हर एक प्रश्न आपको करा दिया एग्जाम में, इसलिए मैं बोला इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकता है। परिमाप इतना है, यदि पी क्यू 10 है तो ए बी बराबर कितना है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए ये अपना त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है अपना पी क्यू आर। कह रहा है इसका परिमाप 36 है, इसका परिमाप 24 है। आगे कह रहा है कि पी क्यू ए वाला भुजा 10 है, तो ए बी पूछा है, तो ये भी देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके जो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप होगा, जो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आप इतना समझ लीजिएगा, और बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का भी सर जो परिमाप होगा वो इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इसके संगत भुजा कितना है, क्योंकि ए बी और बटा में पी क्यू, क्योंकि देखिए परिमाप दिया है तो इसलिए वर्ग का यहाँ पे वर्ग के बराबर नहीं होगा, सिर्फ इसका अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि परिमाप यहाँ पे समझ रहे हैं, परिमाप की बात हो रहा है। अगर क्षेत्रफल की बात हो तब इसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप यहाँ पे दिया है 36 है, और त्रिभुज पी क्यू आर का 24 है। ए बी, तो ए बी तो निकालना है सर, पी क्यू 10 दिया है, त्रिज्यीय गुना करेंगे तो ए बी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 36 गुना में 10 बटा में आपका 24। 12 से कटाएंगे तो 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 2 से 10 कट जाएगा 5, 5 तिहाई 15। देखिए कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है ऑप्शन बी। भूत से मैं यही 25 टाइप प्रश्न आपको बता दिया हूँ, बार बार अभ्यास कर लीजिए, कॉपी तैयार करते चलिए। चलिए छठे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।